हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं देव यादव आपका स्वागत करता हूं अपने हृदय की गहराई से आपका अपना चैनल डीएल मोटिवेशन इट में। दोस्तों, बहुत ही शानदार होने वाला है ये सेशन। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहें और आपका समय ना लेते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्त, कुछ शानदार लाइनों के साथ में हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। दोस्त, कुछ मुश्किल नहीं है इस दुनिया में, कुछ मुश्किल नहीं है इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। कुछ मुश्किल नहीं है इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। और मेरे दोस्त, आपके ख्वाब भी बदलेंगे हकीकत में, आपके ख्वाब भी बदलेंगे हकीकत में। तू जरा एक कोशिश तो कर, तू जरा एक कोशिश तो कर। दोस्तों, इस लाइन के माध्यम से, इस प्रसंग के माध्यम से मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, ये बहुत ही क्लियर है कि मेरे दोस्त, इस दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे बिलीफ सिस्टम, हमारे सोच के अनुसार ही हम अपने काम को मुश्किल कर लेते हैं और आसान भी कर लेते हैं। अगर आप मान लिए कि ये चीज़ मेरे लिए मुश्किल है, तो डेफिनेटली मेरे दोस्त, वो आपके लिए मुश्किल बन जाता है। लेकिन अगर वहीं आप सही डायरेक्शन में सही सोच रहे हैं और आप मान लेते हैं कि ये मेरे लिए आसान है और ये काम को मैं कर सकता हूँ, तो बिल्कुल कर लोगे। और मेरे दोस्त, जैसा कि मैंने बोला कि वो ख्वाब भी हकीकत में बदलेंगे, एक कोशिश तो कर। दोस्त, किसी भी काम को अगर हमें उसका परिणाम अच्छा चाहिए और उस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं, तो हमें एक छोटी कोशिश से शुरुआत करनी होगी। दोस्त, कुछ ना करने से अच्छा है कि हम कुछ करें, शुरुआत करें। और किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि अगर आपका लक्ष्य क्लियर है और आप उस लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हो, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ सोचते रह गए, उस रास्ते पे चलना शुरू नहीं किए, सिर्फ उस रास्ते में बैठे हो, तो भी आपको वो लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते मेरे दोस्त, नहीं पहुंच सकते वहां तक। क्योंकि हमेशा सफलता एक प्रक्रिया है, एक जर्नी है, एक यात्रा है जो कभी ख़त्म नहीं होती। हमेशा आपको चलते रहना है। और दोस्त, कई लोग ऐसा सोच लेते हैं कि मैं एक टाइम के बाद में मुझे ये मुकाम हासिल हो जाएगा और मैं खुश रहूँगा, स्टेबल हो जाऊँगा और फिर मेरा जीवन अच्छा रहेगा। दोस्त, ये सिर्फ भ्रम है आपका। जिस दिन जिस मुकाम पे अभी हो, आप सोच सकते हो कि जब वहाँ आप पहुँचे नहीं थे तो आपको कैसा अनुभव महसूस हो रहा था, लेकिन जब आज वहाँ पहुँच चुके हो तो आपको लग रहा होगा कि यार कुछ और बड़ा करें। दोस्त, वैसे ही होता है। जो आज हम अपने दिमाग में बिठा के रखे हैं कि कल हम यहाँ तक पहुँचेंगे, हमारा लक्ष्य यहाँ पहुँचना है, ये करना है, लेकिन जब कर जाओगे, वहाँ तक पहुँच जाओगे, तो आपके अंदर में कुछ और चीज़ें आएंगी दिमाग में कि कुछ और बड़ा कर लें, कुछ और नया सोच लें। और दोस्त, ऐसे ही आपके दिन बढ़ते चले जाते हैं और आपकी सोच कुछ अलग ही रहता है और आप कभी वहाँ नहीं पहुँच पाते जहाँ पहुँचना चाहते हैं। क्योंकि मेरे दोस्त, सफलता एक यात्रा है, फिक्स जगह नहीं है। दोस्त, ये ज़िंदगी, ये हमारा जन्म एक यात्रा की तरह है। हमें हर पल चलते रहना है, कुछ ना कुछ सीखते रहना है। क्योंकि अभी एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे अभी जिस पोजीशन में अभी हैं, आप जिस पोजीशन में अभी हैं, क्या उससे पहले जब आप यहाँ नहीं पहुँचे थे तो आपको लग रहा था, बहुत बड़ा लग रहा होगा, बहुत बड़ा लगता रहा होगा कि मैं कैसे पहुँचूँगा। लेकिन आपने काम कर करके आदत बना ली और वहाँ तक पहुँच गए जहाँ आपको पहुँचना था। लेकिन क्या वहाँ पहुँचने के बाद भी आप खुश हैं? बिल्कुल नहीं मेरे दोस्त। मैं पूरे दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि आप जिस मुकाम में अभी पहुँच गए हैं, कर रहे हैं, वहाँ भी खुश नहीं होंगे। क्योंकि यही स्वभाव है मनुष्य का। जितने ज़्यादा इच्छाएं लेके चलता है, उतना ज़्यादा दुखी रहता है। और खुश रहने का सबसे सिंपल और आसान यही है कि जितने कम इच्छाएं, उतना ही अच्छा होता है अपने लिए। क्योंकि मनुष्य की इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, कभी ख़त्म नहीं होती। और मेरे दोस्त, जब इच्छाएं ख़त्म ही नहीं होंगी तो आपका यात्रा भी ख़त्म नहीं होगा। आप इस एक मुकाम पाने के बाद में हमेशा दूसरे मुकाम पाने की चाह में हमेशा कुछ ना कुछ करते रह जाएंगे। और कभी एक टाइम ऐसा आएगा कि कहीं गलती से आप किसी चीज़ को नहीं पा पाए, आपने वहाँ कोशिश पूरा किया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी रहने की वजह से आप उस लक्ष्य, उस मुकाम तक नहीं पहुँच पाए, तो दुखी हो जाते हो। इसलिए मेरे दोस्त, जितना कम इच्छाएं होगी उतना मस्त होगा ज़िंदगी, खुश रहोगे, बढ़िया मज़े में रहोगे। लेकिन दोस्त, इच्छाएं जितना ज़्यादा रहेंगे उतना ज़्यादा दुखी रहोगे। दोस्त, ये पूरे दावे के साथ मैं कह सकता हूँ और ये रियल लाइफ में एक्सपीरियंस के साथ में बोल रहा हूँ कि जितने ज़्यादा इच्छाएं होंगे उतना ज़्यादा दुखी होता है मनुष्य। और मनुष्य का स्वभाव ही है ऐसा करना। दोस्त, कम इच्छाएं हों, कुछ गिने चुने हों और कुछ ऐसा हो जो शायद बाकी के लोग ना सोचे हों और ना कर रहे हों,
जितना बेहतर तरीके से आप उस काम को कर सकें, जितना बेहतर तरीके से आप उस काम को कर सकें, उतना बेहतर तरीके से कोई ना कर पाए। तो दोस्त, काम ऐसा करो कि आपके जैसा कोई कर ही ना पाए। दोस्त, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सड़क के किनारे एक मोची का दुकान था। वो जूते सिलने का काम करता था और वो इतना गजब का सिलता था जूता कि जिस जगह जूते की जिस जगह में एक बार सिलाई कर देता था ना, तो वहां से दोबारा वो फटता नहीं था। वो जूते के औकात नहीं है कि वहां से उखड़ जाए दोबारा। तो दोस्त, इतना परफेक्ट करो किसी भी काम को कि आपसे बेहतर कोई कर ना पाए। और दोस्त, उसके पास में बहुत दूर दूर से लोग आते थे। खासियत यही था कि उसके जैसे उस एरिया में जूते सिलने वाला व्यक्ति कोई नहीं था और ना ही कभी पैदा हुआ। सो दोस्त, अपने काम को ना इस तरीके से करो और इतना गजब का करो कि आपके जैसे कोई कर ही ना पाए। फिर देखो मेरे दोस्त कि खुशी क्यों नहीं मिलेगी। और दोस्त, पहले ही बोला कि इच्छाएं थोड़ा कम रखो। जितने ज्यादा इच्छाएं होगी उतना दुखी रहोगे। और इस दुनिया में मुश्किल नाम की कोई चीज है ही नहीं। जैसा कि मैं पहले भी बोला हूं कि जो कुछ भी आप कर सकते हो, देख सकते हो, सोच सकते हो, वो सब आसान है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। हम जो कुछ भी सोचते हैं अपने सोच के अकॉर्डिंग ही हम डिसाइड करते हैं। और मेरे दोस्त, जो कुछ भी हमारे सामने दिखता है या हम अपने अंदर से जो भी भावनाएं व्यक्त करते हैं, वो हमारी इन्फॉर्मेशन, जानकारी के अकॉर्डिंग ही हम सामने वाले को कुछ बोल पाते हैं, कुछ बात कर पाते हैं। हमारे अंदर किसी भी चीज की जानकारी है तभी हम सामने वाले से उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात कर पाएंगे। लेकिन अगर हमारे अंदर वो जानकारी नहीं है तो बिल्कुल भी हम उस टॉपिक के ऊपर बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा माइंड सिर्फ इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही सोचता है और बात करता है। अगर उसकी जानकारी माइंड में नहीं है, दिमाग में नहीं है, तो बिल्कुल भी उसके बारे में वो नहीं सोच सकता, नहीं बात कर सकता। या तो उस चीज को इग्नोर कर देगा या फालतू समझकर छोड़ देगा उस काम को। लेकिन मेरे दोस्त, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना आप सोचते हैं ना, उससे बहुत बड़ी है ये दुनिया। ये सीखने के लिए बहुत कुछ है, पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी सीखने के लिए। तो हर दम अपनी लर्निंग को अपनी लाइफ में एक छोटी सी जगह दे के रखें। तो हर दिन कुछ ना कुछ नई सीखते रहें, कुछ ना कुछ नई सीखते रहें और अपने स्किल को, अपने माइंड को डेवलप करो। मेरे दोस्त, चाइनीज मोबाइल 6 महीने में अपने आप को अपडेट मांगता है और हम अपडेट करते हैं उसको। अगर अपडेट नहीं किए तो लॉस हो जाएगा, वो चलना ही बंद हो जाएगा, हैंग करने लगेगा। वैसे ही दोस्त हमारा माइंड है यार, इतना क्रिएटिव है, इतना असीमित शक्तियां हैं इसमें, और हम इसको अपडेट ना करें। दोस्तों, हर दिन अपडेट करना चाहिए, हर दिन नई नई इन्फॉर्मेशन, नई नई जानकारी इनके अंदर देना चाहिए। और दोस्त, यही लर्निंग, यही छोटी छोटी चीजें आपको एक दिन उस मुकाम तक लेकर जाएगी जहां आप पहुंचना चाहते हैं। और मेरे दोस्त, जिंदगी में एक ऐसा उद्देश्य होना चाहिए आपका कि ऐसा एक काम होना चाहिए जिसको करने के बाद बाकी के सारे काम आसान हो जाएं। सिर्फ वो उद्देश्य, वो काम आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्त कि आखिर वो है क्या, जो एक चीज को करने के बाद में हमारे लाइफ में सारा काम आसान हो जाए, जिससे हम अच्छे से रह पाएं, जैसा हम चाहते हैं वैसा रह पाएं। और सच तो यह है मेरे दोस्त कि ये दुनिया एक मोह माया का जाल है, और इस मोह माया के जाल में हम फंसे हुए हैं। जिस दिन दोस्त आप इस मोह माया के जाल को समझ गए, दोस्त आपकी नैया पार हो जाएगी। हम सोचते जरूर हैं कि हम अपने हिसाब से जी रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है मेरे दोस्त। हम अपने हिसाब से नहीं, हम हमेशा कहीं ना कहीं दूसरों के हिसाब से जीते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अभी मान लेते हैं सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टा, ऐसे ही बहुत सारे और भी सोशल मीडिया ऐप हैं जिनमें जैसे हम यूट्यूब में जाते हैं, फेसबुक में जाते हैं, तो अचानक से हमारे सामने कुछ ऐसे वीडियो जो क्रिएटर बनाते हैं, उनको पता होता है कि सामने वाला क्या चीज़ को देखना चाहता है और किस चीज़ को देखने के बाद में वो क्लिक करके उसमें आएगा। वो वैसा ही क्रिएट करता है, वैसा ही आपके सामने पेश करता है, और आप उसमें जाके अपना उंगली टच किए और ओपन कर लेते हैं, देखने लगते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, यहाँ क्या समझ में आता है कि हम दूसरों के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, हम अपने हिसाब से नहीं चल रहे हैं। हमें चलाने वाला पूरा का पूरा ये सोशल मीडिया है, ये जो अभी इतना प्रचलित हो गया है कि इसको रोक पाना बहुत मुश्किल है। और मेरे दोस्त, यहाँ पता नहीं कितने घंटे बर्बाद करते हैं हम, और यही टाइम हमें पता नहीं चलता 4 घंटे 6 घंटे कब हम यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा में बर्बाद कर देते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, अगर यही 6 घंटे हम कुछ अच्छी चीज़ सीखने में लगाएं तो क्या होगा। हमारे माइंड के लेवल पर एक ऐसा क्रांति करना चाहिए आपको, कुछ हर दिन कुछ ऐसा नई नई चीज़ सीखो, नई नई क्रिएटिव चीज़ें करो। इसीलिए दोस्त,
और मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि मेरे दोस्त, ज़िंदगी में आपका एक उद्देश्य हो, उद्देश्य के लिए पूरी तरह से आप समर्पित हों, किसी के बहकावे में न आए और मल्टीटास्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी एक बार में एक ही काम के ऊपर फोकस करें। मेरे दोस्त, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि जब जब मैंने 2 से 4 कामों को किया हूं तब तब मुझे असफलता मिली है और बेहतर तरीके से जैसा उस काम को होना चाहिए वैसा नहीं हुआ। लेकिन जब जब मैं एक काम के ऊपर फोकस किया हूं तो परिणाम बहुत बेहतर और अच्छा मिले हैं। तो मेरे दोस्त, मल्टीटास्किंग कहीं ना कहीं सही नहीं है। एक टाइम में सिर्फ एक काम करें, क्योंकि दिन में हमारे पास बहुत सारे काम हो सकते हैं लेकिन इम्पोर्टेंट कुछ ही होंगे। तो दोस्त, चुनाव करना है आपको कि वो इम्पोर्टेंट काम क्या है, जिसको करने के बाद आपकी सारी जो काम है वो आसान हो जाएं, ऑटोमेटिक ही। सो मेरे दोस्त, इसी के साथ में हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं ऐसी ही शानदार जानकारी